लोग डरते थे कातिल के परछाई से, हमने कातिल के दिल में ही घर कर लिया। लोग आते थे उनके गली से ना कभी, हमने उनके गली में। जी थोड़ा बहुत विकास कर रहे थे, लेकिन उनके आगे नहीं करना चाहते थे। इसी तरह वो नितिन गडकरी जी की छाती पर जो रोड बनवाया था, वो नितिन गडकरी जी की छाती थी। अच्छा, वो छाती पर चढ़कर विकास की बात करते हैं। बहन बेटी की इज्जत तो हाथरस में भी देखी थी तुमने, उन्नाव में भी देखी थी, ऐसे बहुत सी जगह है जहाँ पे दूसरे दल का नेता क्यों नहीं आते? कारण कि भाई जब सैया भइल कोतवाल तब डर काहेगा। जब उस तहरीर तो हमारा पति का वही लिखना है, तो अब तहरीर वो लिखबे नहीं करेगी। साथियों नमस्कार। इस समय हमारी मौजूदगी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और हम आज बात करेंगे महिलाओं की सुरक्षा और जिस चीज को लेके 2019 के पहले जो तरीके से नारा दिया गया था कि बहुत हुआ नारी परिवार अब की बार मोदी सरकार। और अभी आप हालिया कुछ घटनाओं की हम अगर चर्चा करते हैं तो चाहे बलिया के बब्बन सिंह रघुवंशी हो या फिर जो है मध्य प्रदेश के मनोहर लाल धाकड़ हो, और जिस तरीके से महिलाओं की असमत के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है, इसी बात पे चर्चा करेंगे। और हम इस समय जनता के बीच में मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर? बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, जिस तरह महिलाओं का अपमान हो रहा है ये बहुत निंदनीय है। भाजपा के नेताओं ने, छोट भैया नेताओं ने गाना बजाया करते थे लोकसभा इलेक्शन में, राशन के साथ रसियन बंटवा देंगे। बाराबंकी के सांसद हुए थे, रसियन खुद ही इस्तेमाल करने लगे थे। वो तो मान लीजिए पुरानी घटना हो गई। अभी ताजी घटना जो है, ताजी घटना इसलिए हुई कि मोदी जी बोल रहे थे हम विकास करेंगे विकास करेंगे, विकास हो नहीं पा रहा था। तो भाजपा के एक नेता ने मध्य प्रदेश के हाईवे पर विकास पैदा करने की कोशिश की। विकास पैदा करने की कोशिश की या सीधे महिलाओं की अस्मिता के साथ खेल गए? ये देखिए, वो मोदी जी की बात समझ नहीं पाए। मोदी जी विकास विकास चिल्ला रहे थे और विकास हो नहीं पा रहा था, तो वो सोचे ला विकास ही पैदा करते हैं सड़कों पर ही। नितिन गडकरी जी थोड़ा बहुत विकास कर रहे थे, लेकिन उनके आगे नहीं करना चाहते थे। इसी तरह वो नितिन गडकरी जी की छाती पर जो रोड बनवाया था, वो नितिन गडकरी जी की छाती थी। अच्छा, वो छाती पर चढ़कर विकास पैदा कर रहे थे। अच्छा, एक चीज हम और पूछेंगे। जिस तरीके से आप लगातार देख रहे होंगे, भाजपा अपने आप को सबसे ज्यादा कहती है कि मैं बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं, हम लोग बहुत देशभक्त हैं, महिला के प्रति उनके जो है महिला को बड़े सम्मान देते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए कैसे आप मान सकते हैं कि ये महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं? देखिए, ये ऐसे ही राष्ट्रभक्त हैं जिस तरह कर्नल सोफिया को पाकिस्तान पर उन्होंने आक्रमण किया, उस जाबाज बेटी को आतंकी की बहन बताया। यही इनकी राष्ट्रभक्ति है। राष्ट्रभक्ति इनकी यहाँ ये भी है कि देश की आर्मी को कहते हैं कि मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है इंडियन आर्मी। यही इनकी देशभक्ति है। मोदी जी से और से स्टार्ट होती इनकी देशभक्ति और बीजेपी के जाके खत्म हो जाती। उनसे देश से कोई लेना देना नहीं। उनकी राष्ट्रभक्ति मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक ही सीमित है। अच्छा, आते हैं आपके पास। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से महिलाओं की अस्मिता के साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको रौंद रहे हैं, और एक तरफ कहते हैं कि हम बहुत बड़े महिला के जो है सम्मान कर रहे हैं और महिला के हितैषी हैं और महिलाओं को सम्मान दिला रहे हैं, वही दूसरी तरफ जो है इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। क्या बोलेंगे आप? बीजेपी का फुल फॉर्म क्या है? वो तो आप बेहतर जानते होंगे। भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं। अब आप क्या, आपके हिसाब से? बी फॉर बलात्कारी और जे फॉर बीजेपी, बी फॉर बलात्कारी, जे फॉर जूताखोर, पी फॉर पार्टी, इसका फुल फॉर्म। और ये बहन बेटी की इज्जत की बात करते हैं। बहन बेटी की इज्जत तो हाथरस में भी देखी थी तुमने, उन्नाव में भी देखी थी, ऐसे बहुत सी जगह है जहाँ पे देखी थी। वो तो नितिन गडकरी के भाई ने कहा कि बहुत अच्छा, उन्होंने पूरे रोड पे कैमरा लगा रखा है कि मोदी जी के खिलाफ खुद लोग उगल रहे हैं। अभी इसका सोफिया कुरैशी को भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों की बहन बताती है। फिर उसके बाद उधर से फीडबैक आता है इनका सपा के जो है, क्या नाम है इनका, राम गोपाल यादव कौन है, इन्होंने दलित बता दिया, तो उस पे हंगामा कर रहे हैं। भैया, अगर राम गोपाल यादव ने दलित बताया है तो किस बेस पे बताया? उन्होंने दलित अपने देश में बताया है कि वो दलित है। ये जाति बताना अगर इतना ही बड़ा पाप है तो अभी रिवर फ्रंट पे कुछ दिन पहले एक कांड हुआ था, बच्चों कुछ
युवकों द्वारा, उसमें कम से कम 15-20 लड़के थे, मगर योगी जी ने विधानसभा में सिर्फ 2 लोग का नाम लिया था। क्या उन्होंने जाति नहीं बताई थी? अच्छा, ये तो बात अलग हो गई, हम मुद्दे पे बात करते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग हमारी देश की महिलाओं को तमाम देवी देवताओं से तुलना कर देते हैं, दुर्गा है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, और एक तरफ भरे चौराहे, भरे हाईवे पे जिस तरीके से या फिर भरे सभा में महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहें? जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से महिलाओं के साथ कहते हैं महिला सुरक्षित में है, 12 बजे रात में निकल, 12 बजे क्या, आप किसी वक्त भी ले जाओ और कोई नहीं, सिर्फ अंधभक्त और बीजेपी के ही कार्यकर्ता इसमें शामिल होते हैं। जितने रेप केस हुए हैं इसमें बीजेपी ही वाले पाए जाते हैं। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जो है इस वक्त किसी भी उसमें नहीं लग रही है मुझे, क्योंकि इनको शर्म से डूब जाना चाहिए। जो इन्होंने किया है कि बताया वो कर दिया, ये कर दिया, पाकिस्तान में इन्होंने कुछ नहीं किया है, इनके बस का कुछ नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से 2019 के पहले लगातार आपने देखा होगा तमाम पेट्रोल पंपों पे बैनर लगा था, बहुत हुआ नारी परिवार, अब की बार भाजपा सरकार, तो ये नारी का सम्मान है या अपमान है, ये तो आप ही बता सकते हैं। भैया, नारी का अपमान तो होता आया 2014 से, आप देख लीजिए, जिंदा जला दिया इन्होंने नारियों को, और उसके बाद कहते हैं बहुत हुआ नारी का अपमान, अब की बात मोदी सरकार जा रही है, जाते जाते एक कांड करके ही जाएगी। मतलब ये एक मिनट, लखनऊ में है, लगातार लोगों से चर्चा कर रहे हैं, और जिस तरीके से राय साहब बात करेंगे कि जिस तरीके से 2019 के पहले तब भाजपा सरकार द्वारा, भाजपा पार्टी द्वारा एक नारा दिया गया था, बहुत हुआ नारी परिवार, अब की बार मोदी सरकार या भाजपा सरकार, और जिस तरीके से लगातार आप घटनाएं देखें अगर, तो वायरल हो रही तस्वीरें और तमाम महिलाओं की इज्जत कुचली जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है साहब, ये किसी भी योजना का ब्रांडिंग करने का माहिर है पार्टी है। इसलिए कि जितना क्रय विक्रय करने का इसे महारत हासिल है, चाहे वो देश की एकता हो, देश की अखंडता हो, देश का सिस्टम हो, देश का सद्भाव हो, देश में मिल्लत हो, ये जितना इसकी ब्रांडिंग करने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी में है, हम समझते हैं कि हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा उद्योगपति नहीं है जो उससे बढ़िया ब्रांडिंग कर ले। तो मान लीजिए, ब्रांडिंग करने का मतलब ये थोड़ी है कि महिलाओं को सरेआम चौराहे पे, हाईवे पे और सभा में जो है इस तरीके से इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाए। सबसे बड़ी बात है कि जिसकी नैतिकता डेथ कर गई, जो सोच विहीन हो गया, जो अपने निष्ठा के प्रति उदासीन है, उससे यही उम्मीद कोई कर सकता है। ये जानते हैं ये मायावी लोग हैं, ये समझ लीजिए कि ये मायावी लोग हैं, ये बार बार इसी तरह का खेला करते रहेंगे। जो पार्टी आतंकवादियों को जेल से रिहाई कराने के लिए स्वागत करने चले गई, जो पार्टी भोपाल में जिसके ऊपर राष्ट्रद्रोह की धारा चलती थी उसको टिकट देकर सांसद बनाने का कार्य कर रही थी, जो पार्टी अपने दल के बड़े बड़े नेता जो है अपने खिलाफ आरोपों को वापस ले रहे हैं, उस दल से साहब आप न्याय की बात करते हैं, उसे संविधान की बात करते हैं, उसे समाज की बात करते हैं, उसे राष्ट्रवाद की बात करते हैं। ये लोग शुद्ध रूप का अपनी मार्केटिंग करते हैं। ये इन लोगों के पास ये जान गए हैं कि अब आप समझिए कि सैया भइल कोतवाल तब डर काहे का। तो डर नहीं है तो मतलब क्या है कि आप किसी महिला का बाप, उसमें तमाम लोगों का नाम जोड़ा जाता है, चाहे चिन्मय आनंद का जोड़ा जाए, कुलदीप सिंह सेंगर का जोड़ा जाए। अब अगर हालिया बात करें तो पुराना हो गया, आपके बाराबंकी के उपेंद्र रावत, वो जो है टिकट वापस कर दिए। अब चाहे बब्बन सिंह रघुवंशी को ले लीजिए या फिर जो है मध्य प्रदेश के जो है मनोहर लाल धाकड़ को ले लीजिए, सब महिला के साथ, तो महिला की इज्जत के साथ तो ही खिलवाड़ हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये लोग सामान्य लोग नहीं है, ये भाजपा के मूर्धन्य नेता हैं। भाजपा यही कहती है कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त भारत। तब ये सवाल तो आप लोगों को, आप मीडिया वाले हैं, भाजपा वालों से पूछिए कि आप तो अपराध मुक्त की बात करते थे,
तो ये जितने नॉर्थ में जितने अब इस तरह का रेप की घटना होती है, तो काहे केवल एक ही दल आता है, उसका नाम भाजपा है, उसके नेता अमुक अमुक हैं, क्यों यही इसी दल के नेता और दूसरे दल का नेता क्यों नहीं आते? कारण कि भाई जब सैया भइल कोतवाल तब डर काहेगा, जब उस तहरीर तो हमारा पति का वही लिखना है, तो अब तहरीर वो लिखबे नहीं करेगी। हम रोज रेप करते रहेंगे, हम रोज हत्या करते रहेंगे, हम रोज डकैती करते रहेंगे, अगर जो नॉमिनेट हो गए तो 1.5 दर्जन 2 दर्जन हीनियस क्राइम का होगा, तो मैं बताया ना कि सैया भइल कोतवाल तब डर काहेगा। फिर हम अपनी केस स्वयं वापस ले लेंगे, उसमें न्यायपालिका भी नहीं कुछ कर पाएगी, कार्यपालिका भी कुछ नहीं कर पाएगी। आप तो साक्षात है सरकार में, देखिए आपको मैं दूसरे जगह नहीं ले जाता हूं, ये सरकार में चिन्हित करिए क्यों कौन कौन व्यक्ति है जो उत्तर प्रदेश सरकार में बैठ करके अपना केस को स्वयं वापस लिए हैं, तो वो सरकार से पूछ लीजिए ना कि अपराध, रेप, सिंदूर, तमाम बात इनकी राष्ट्रवाद। मैंने पूछा आज एक डिबेट में भी उधर चल रहा था, मैंने पूछा कि भाई राष्ट्र का तो बात हमें समझ में आ रही है, लेकिन बाद प्रतिवादी को कहा जाता है। न्यायालय में कभी आप गए होंगे तो वादी या प्रतिवादी दो होता है, तो मान लो राष्ट्र वादी हो प्रतिवादी हो गया, आज जो वाद है वो, तो आप समझिए प्रतिवाद जहां है वहां वो तो एक ही आग है, एक छोटे से शब्द में बहुत बड़ी आग है, आग का स्वभाव एक ही है, जलाना, चाहे वो नया छप्पर हो और चाहे पुरान छप्पर हो। लेकिन आप एक बात को जान लीजिए, ये जो व्यवस्था इनकी देख रहे हैं, लोग डरते थे कातिल के परछाई से। कातिल हो, अपराधी को कातिल कहा जाता है, लोग डरते थे कातिल के परछाई से, हमने कातिल के दिल में ही घर कर लिया। लोग आते थे उनके गली से ना कभी, हमने उनके गली में बिस्तर कर लिया। जय हिंद। लगातार चर्चा कर रहे थे, लखनऊ में मौजूद हैं, जो हालिया जो घटनाएं घटी, जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है, मध्य प्रदेश के जो मनोहर सिंह धाकड़ हैं, मनोहर लाल धाकड़ हैं, और जिस तरीके से उनका वीडियो पूरे चर्चा का विषय बना हुआ है, इसी बात पर लोगों से चर्चा कर रहे थे। तमाम राय इन्होंने अपनी बेबाकी से अपनी राय रखी। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।